Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to start chapter 7 Fundamentals of Geometry. The first exercise is 7.1 and you have to find the angles in the first question. Write down the angles marked with the letters. जो कि letters आपको given हैं, ये आपने unknowns find करने हैं और आपने ये भी बताना है कि ये complementary हैं या supplementary. सो फर्स्टली कि मैं इसको स्टार्ट करूं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं सम जिनका इक्वल टू 90 हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब कि दो ही एंगल्स हों तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 45 प्लस 45 करूँ तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है. इसी तरह आप फॉर एग्जांपल 80 प्लस 10 भी कर सकते हैं, 70 प्लस 20, कोई भी एंगल्स हो सकते हैं. मतलब आप 89 प्लस 1 करें, ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. मतलब कि जिसका सम जो है वो 90 आएगा टोटल, उसको हम कहेंगे कि दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. अब हमने करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री जैसे कि हमने पहले बताया, कॉम्प्लीमेंट्री 90 के सम की इक्वल होता है और सप्लीमेंट्री में जिसका सम जो है वो 180 आ जाए, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. सो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल आप 50 में 130 ऐड कर दें, ठीक है. इसके अलावा आप 150 में 30 ऐड कर लें और 170 में 10 ऐड कर लें और कुछ भी 160 प्लस 20 कर लें. तो मतलब कोई भी एंगल्स, मतलब ये सारे एंगल्स हैं. 170 एंगल है, 10 एंगल है, 160 एंगल है, 20 एंगल है. इसी तरह आप 100 एंगल ले लें और 80 एंगल ले लें, इनको प्लस करें 180 आता है. तो ऐसे तमाम एंगल्स जिनका सम सप्लीमेंट्री 180 आए, मतलब टोटल जो है उनको ऐड करके 180 आए, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. सो लर्नर्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होता है 180 का एंगल, ठीक है. जैसे आपने देखी होगी एक बार डी होती है, ठीक है, डी स्ट्रेट लाइन होती है और ये हाफ सर्कल होता है, तो ये जो है 180 होता है, ठीक है. आप अपनी डी में भी देख लेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 180 लिखा होगा. तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 के इक्वल होती है, ठीक है. इसको जो 180 वाला एंगल होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं. मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके जो शुरू में डेफिनेशंस दी गई हैं उसके ऊपर, ताकि वो आपको सारी जो डेफिनेशंस हैं वो समझ आ सकें, ठीक है जी. तो स्ट्रेट एंगल यहाँ पे क्या होता है, 180 के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. अब आपके पास यहाँ पे जो a और 50 है ये आएगा a प्लस 50 इक्वल टू 180. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सम 180 है. सो a इज इक्वल टू 180 माइनस 50. सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 130. अच्छा, डिग्रीज लगाना नहीं भूलना आंसर में, ठीक है. तो ये इसके भी मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पे 130 डिग्रीज आ जाएगा और आपने यहाँ यही बताना है वेदर दे आर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं तो आपने एक पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. सेकेंड इज 65 एंड b. You have to find b here. So 65 plus b equal to 180 आ जाएगा and b equal to 180 minus 65. b is equal to, यहाँ पे एंगल का साइन ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर में लाजमी लगाना है. So b equal to आ जाएगा जी 115 डिग्री and they are supplementary angles. They are supplementary angles. And now in similarly third part you have to find c. तो c भी जो है c प्लस 138 करेंगे तो ये 180 आ जाएगा. c इक्वल टू 180 माइनस 138 कर लेंगे तो इसको माइनस करके देखते हैं, इक्वल टू आ जाएगा. c इक्वल टू 42 डिग्री आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा. और यहाँ पे लिख लेंगे दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, पार्ट नंबर 4 इज देयर. यहाँ पे जी एल शेप आ गई. आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी ये एल शेप होगी, या इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए, ये एल शेप जितनी भी होती हैं ये होती हैं टोटल 90 डिग्री, ठीक है. ये बात आपने ध्यान रखनी है. जहाँ पे भी एल शेप आएगी वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो टोटल 90 होगा. और जैसे स्ट्रेट मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन जो है 180 की होती है, इस तरह जो एल शेप होती है ये 90 के एंगल की इंडिकेशन करती है. सो वी राइट हेयर b प्लस 60 is equal to 90 degree and b equal to 90 minus 60. So b is equal to 30 degrees. तो यहाँ पे टोटल क्यों 90 था, so they are complementary angles. Complementary angles.
in E part you have to find in 5 part you have to find E. So E plus 72 is equal to 180 degree, और ये माइनस कर लेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72, सो E is equal to 108 degrees. They are supplementary angles. Okay जी, last part of question number 1, B 70, B plus 70 is equal to 90 लिखेंगे. So B equal to 90 minus 70, B equals 20 degrees. So these are complementary angles. Question number 2 is 2 angles are supplementary. मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो टोटल कितना होना चाहिए 180. जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका टोटल सम 180 आता है. तो एक एंगल जो है दूसरे एंगल से ग्रेटर एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है, तो एक एंगल दूसरे एंगल से 30 डिग्रीज बढ़ गया है मतलब बढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और जो सेकेंड एंगल है वो आ जाएगा x प्लस 30, क्योंकि जो भी हमने x लेट किया दूसरा एंगल उससे 30 डिग्रीज बड़ा है, स्मॉलर x है, और दूसरा जो है वो x प्लस 30 है. और अब हमें क्या करना है, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच एंगल. अब ये जो है गिवन क्या है, गिवन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसका क्या होगा, सो टोटल 180 होगा. सो x plus 30, this is first angle, this is second angle, equal to 180 आ जाएगा. So x plus x is 2x plus 30 equal to 180. 2x equal to 180 minus 30, 2x equal to 150, एंड यहाँ से x equal to 150 over 2 हो जाएगा. कैंसलेशन करेंगे, x equal to 2 7 टाइम 14 होता है, यहाँ 1 बचा 2 5 टाइम 10, तो x equal to 75. दिस इज़ फर्स्ट एंगल. और हमने दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस वाज फर्स्ट एंगल. फर्स्ट एंगल इज 75 एंड सेकेंड एंगल वाज x प्लस 30. सो x इज 75 प्लस 30 इज इक्वल टू 105. सो दिस इज सेकेंड एंगल. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, स्टेटमेंट सही तरह समझनी है. इफ 40 इज एडेड टू एन एंगल, एन एंगल मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स हमने कोई भी एंगल ले लिया. इन्होंने कहा कि अगर 40 ऐड किया जाए इस एंगल में, एड अप 40, एडिंग 40 इक्वल टू एक्स प्लस 40, ये आ गया रिजल्टिंग एंगल. ठीक है, दिस इज द रिजल्टिंग एंगल. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको रिजल्टिंग एंगल वाला समझा रही हूँ. ठीक है, इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल. सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल निकाल लेते हैं. सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल क्या था, ओरिजिनल मतलब जो हमने लेट किया था वो x है. सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स. ये आपने बात समझनी है. अगर x एंगल हो तो उसका सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स. जैसे अगर हमारे पास एंगल 40 है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस 40, दैट इज़ 140. ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में मिला के, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, 40 और 140 को प्लस करें तो 180 आता है. इसी तरह सप्लीमेंट ऑफ डेट किसी भी एंगल निकालना हो तो उसको 180 में से माइनस कर देते हैं. ठीक है, अब ये क्या है कि अगर 40 ऐड किया जाए टू एन एंगल, जो रिजल्टिंग एंगल है वो इक्वल है. ये बात यहाँ पे समझनी है कि इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल. ये है जी सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल और ये है रिजल्टिंग एंगल, ये आपस में इक्वल है. सो x प्लस 40 इक्वल टू 180 माइनस एक्स, राइट. सो हमने ओरिजिनल एंगल फाइंड करना है. ओरिजिनल एंगल कौन सा है, x. तो अब इसको एडअप करते हैं, x ये माइनस एक्स है, वहाँ जाके प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 40 इक्वल टू 180 आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 180, प्लस 40 वहाँ जाके माइनस होगा, सो 2x इक्वल टू 140 आ जाएगा. यहाँ पे आगे फर्दर x इक्वल टू 140, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x इक्वल टू 7 टाइम 14 होता है 0, 70 डिग्रीज. तो हमने जस्ट ओरिजिनल एंगल ही फाइंड करना था, दूसरा एंगल फाइंड नहीं करना, तो जस्ट x की वैल्यू ही फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स इज 100. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, वही चीज़ आपने यहाँ पे लेके चलनी है. 2 एंगल्स हैं, उनका सम 100 है. ठीक है, तो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 100, सॉरी x. तो सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल होगा जी 100 माइनस एक्स. कैसे, क्योंकि इन दोनों को सम है. फॉर एग्जाम्पल
ये हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एक्स है और दूसरा हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इसका जो टोटल सम है वो 100 है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास टोटल 100 है और इतना हमारे पास कोई भी हिस्सा एक्स है तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस एक्स, राइट। इसलिए हमने दूसरा एंगल 100 माइनस एक्स लिया है। तो यहाँ पे अब क्या है, इनके डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स, अब इन दोनों के निकाल लेते हैं सप्लीमेंट। यहाँ पे निकालते हैं सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्स, राइट। और सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल, सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे किसको, 100 माइनस एक्स को, राइट, क्योंकि इसका सप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सोल्व। माइनस 100 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 80 प्लस एक्स। ये आपने समझना है सही तरह से। दिस इज ओके, दिस इज फर्स्ट द सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल एंड दिस इज सेकेंड द सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस, जी मैथ में डिफरेंस को कहते हैं माइनस, जैसे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कहते हैं, सम को ऐड कहते हैं, इस तरह डिफरेंस को माइनस कहते हैं। इनके सप्लीमेंट्स का हमने डिफरेंस लेना है, मतलब कि माइनस करना है। तो सप्लीमेंट ऑफ पहले एंगल का आ गया 180 माइनस एक्स, ठीक है, पहले का सप्लीमेंट, और डिफरेंस बिटवीन सेकेंड जो सप्लीमेंट है वो सब सेकेंड सप्लीमेंट आया है 80 प्लस एक्स, वो किसके बराबर है 100 की, तो इसको 100 के बराबर रख दिया। आपने इनकी सही तरह से ट्रांसलेशन समझनी है, एक एक स्टेप को सही तरह से समझें, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी समझ नहीं आता, यू कैन आस्क मी, ओके। माइनस 80 माइनस प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 100। सो यहाँ पे आ जाएगा जी 180 माइनस एक्स इज, इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 80 इज़ 100, माइनस एक्स इज़ माइनस 2x इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस 2x इक्वल टू 100 माइनस 100 विच इज़ 0। सो माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो माइनस 2 है वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो x इक्वल टू 0 ओवर माइनस 2 विच इज़ 0, सो x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। और सेकेंड एंगल फाइंड द एंगल्स, तो हमने दोनों ही एंगल्स फाइंड करने हैं। सो दिस वाज फर्स्ट एंगल, सो फर्स्ट एंगल इज x विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, एंड सेकेंड एंगल इज 100 माइनस एक्स, मतलब 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। इसके ऊपर आपने डिग्रीज लाजमी डालना है, 0 थोड़ा सा बड़ा करने, 100 डिग्रीज, दिस इज 100 माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 100। पहले वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिया, लेट फर्स्ट एंगल इज x, सेकेंड एंगल ये क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स। जैसे हमने पहले किया, दो एंगल्स का सम अगर 100 है तो एक x होगा, दूसरा 100 माइनस एक्स होगा। अब है जी सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, हमने सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल निकालना है, इस तरह सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं। सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल निकालने के लिए 180 माइनस एक्स करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, अगर सप्लीमेंट निकालना है किसी एंगल का तो उसको 180 में से माइनस कर दें। सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है 100 माइनस एक्स, इसको भी 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी दो टर्म्स हैं इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। अब ब्रैकेट इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 180 माइनस 100 माइनस माइनस प्लस एक्स, 180 माइनस 100 इज 80 प्लस एक्स, तो दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल। अब कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट है एक्सीड्स, क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, बढ़ना। तो सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल बाय 40, मतलब कि जो पहला एंगल का सप्लीमेंट है दूसरे एंगल के सप्लीमेंट से 40 डिग्री बड़ा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल 80 प्लस एक्स प्लस 40, ठीक है ना, मतलब दूसरे एंगल के सप्लीमेंट से 40 डिग्री बड़ा है, तो मतलब कि दूसरे एंगल के सम में प्लस 40 कर देंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको अब आप हम जो है सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस 80, प्लस एक्स को वहाँ ले जाए माइनस एक्स आएगा, प्लस 40 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 40, सारों को एक साइड पे ले जाते हैं, माइनस 40 इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 180 माइनस 80 और ये हो जाएगा, और माइनस 40 ये कितना हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू 100। सो माइनस 2x प्लस 60 वहाँ जाके माइनस 60 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू माइनस 60 ओवर माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट होके x आ जाएगा 30 डिग्रीज।
और अगर x 30 है तो दिस इज़ फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल भी फाइंड करना है। सेकेंड एंगल यहाँ पे 100 में से x को माइनस कर देंगे। सो फर्स्ट एंगल x इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड सेकेंड एंगल 100 माइनस x क्या है 30 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो दिस इज़ 100 माइनस x द सेकेंड एंगल। ओके, आप इसको 100 माइनस x ना लिखें क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सेकेंड एंगल लिखें लास्ट पे। x 30 है, सेकेंड एंगल 70 डिग्री, ताकि पता लग जाए एग्जामिनर को कि ये जो है आंसर्स हैं इनके आगे सोल्व होने वाला नहीं है। अगर आप लिखेंगे 100 माइनस एक्स इक्वल टू 70 तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो अभी सोल्व होना है। ठीक है, तो आप इसको सेकेंड एंगल ही लिख लें। ओके लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। राइट द इक्वेशन फॉर द गिवन ट्रायंगल एंड सॉल्व इट। इक्वेशन क्या होती है कि आपके पास जो गिवन ट्रायंगल है इसमें x है, जिस इक्वेशन में x आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है। एक्सप्रेशन में x आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है। सो यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, x प्लस 90 प्लस 30 मतलब कि सम ऑफ टोटल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ये होता है 180। ये तो आपको पता ही है सबको कि जितने भी ट्रायंगल हैं, जो मर्जी ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही रहता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होता। सो x प्लस 90 प्लस 30 इज़ 120 इक्वल्स 180। x equals 180 minus 120, so you will get x equal to 60 degrees. In question number 7 you have to write down the angles marked with letters. तो यहाँ पे है जी A40। ओके, जब क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक और बात समझनी है कि जो आपके पास क्रॉस के ऊपर एंगल्स बनते हैं, लाइक ये क्रॉस है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आप ऑपोजिट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दे आर इक्वल, इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, राइट। जो क्रॉस के ऑपोजिट एंगल्स बने एट दैट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उन्हें हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ आएगी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, द गिवन एंगल्स आर वर्टिकल एंड दे आर इक्वल। सो A इक्वल्स 40 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट आप A इक्वल टू 40 लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि ये वर्टिकल एंगल्स हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। सो दैट्स वाई A इक्वल टू 40 डिग्री। इन पार्ट नंबर 2 दे आर ऑल्सो वर्टिकल एंगल्स। यहाँ पे देखें जी, ये आपस में वर्टिकल है, ठीक है, और ये आपस में वर्टिकल है। तो हमने यहाँ लिखना है D एंड 145 डिग्री आर वर्टिकल एंगल्स, so they are equal। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे D इक्वल टू 145 डिग्रीज। ठीक है जी, इसी स्टेटमेंट को हम C के लिए लिखेंगे। सो C एंड 35 आर वर्टिकल एंगल्स, सो दे आर इक्वल, C इक्वल टू 35 डिग्रीज। इन थर्ड पार्ट वी ऑल्सो गॉट द वर्टिकल एंगल्स। इसमें भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे और वही आंसर लिखेंगे। So here we write the statement for F and E. So F equal 151 degree and E equal to 29 degrees. In fourth part, they are also vertical angles. तो यहाँ पे भी हम वही statement लिखेंगे। Okay learners, fifth part is little tricky. यहाँ पे आपके पास जो Q और 77 है, ये तो vertical angles हैं, इसके ऊपर आप लिख लेंगे कि vertical है and they are equal. So जी Q के लिए हमने statement लिख ली है और Q equal to 77 है। अब P और R फाइंड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे Q को भी हम 77 कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है जी P एंड R, अब आप ये देखें जो R और 77 है या P और Q हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। आप इसको इस तरह से देखें, ठीक है, इस तरह से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पे हैं P और Q, सो दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे आप 77 और R भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री और साथ लिख देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से आप मेंशन करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और ये आपसे प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और इसके अलावा एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। सो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है और हमारे पास P प्लस क्यू की वैल्यू है 77 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्री। सो P इक्वल्स 180 माइनस 77 विच इज़ इक्वल टू 103 डिग्रीज। सो P आपके पास आ गया 103 डिग्रीज। अब R आसानी से निकल आएगा क्योंकि P और R आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
So here we write the statement r equal to 103 degrees. पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 की तरह है। इसमें आपके पास के और 150 तो वर्टिकल एंगल्स हैं और आई जे भी आपको फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल सेम लाइंस पे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे के एंड 150 आर वर्टिकल एंगल, सो दे आर इक्वल। तो के आ गया जी 150 डिग्री। अब वही चीज़ अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको जस्ट देखें इतना सा, तो यहाँ पे जो आई और के हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये भी जे और 150 जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो आप कोई भी दोनों में से पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ जी 150 प्लस जे इक्वल्स 180। एंड आई अगेन रिपीटिंग कि आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं आई प्लस के वाला, तो ये आपकी मर्जी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड जे आपने निकालना है, इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 150, सो जे इक्वल्स 30 डिग्रीज। जे इक्वल्स 30 डिग्रीज, तो जे 30 आ गया। तो जो आई है वो तो उसका वर्टिकल एंगल है, तो वो उसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, जिसका 7th पार्ट भी पहले की तरह है, जो अभी हमने 5th और 6th पार्ट किया वैसे ही। तो आप यहाँ पे देखते हैं आपके पास जो 40 और एच हैं ये वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे एच आ गया आपके पास 40 डिग्रीज, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे जी और आई फाइंड करना है। ये आपस में वर्टिकल है, लेकिन इनमें से एक चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो पता होगा तो हम दूसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी और 40 जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, राइट। इसी तरह जो एच एंड आई हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो आप यहाँ पे कोई भी दोनों में से पार्ट ले सकते हैं, कोई पेयर ले सकते हैं। सो 40 प्लस जी इक्वल टू 180 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो जी इक्वल्स 180 माइनस 40, सो जी इक्वल्स 140 डिग्रीज। तो यहाँ पे जी 140 आ जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं जी 140 है, तो आई उसके वर्टिकल है, तो वो उसकी इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 यू आर सीइंग दैट इट इज़ अ फुल सर्कल। तो फुल सर्कल होता है जी 360 डिग्री का। तो यहाँ पे आप इनको एडअप करेंगे सबको। यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 138 प्लस 35 प्लस 42 इक्वल 360, राइट। क्योंकि ये फुल सर्कल है, आप अगर इसको देखें ये इस तरह से फुल सर्कल बन जाएगा। हमें सारे एंगल्स दिए हुए हैं, जस्ट एक एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये के प्लस इन तीनों को आप एडअप करें तो ये आपको देगा 215 इक्वल टू आ जाएगा 360, और के इक्वल्स 360 माइनस 215, सो के इक्वल्स 145 डिग्रीज। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 जो है वो भी जो है इस तरह से पहले की तरह के ही है। यहाँ पे जो P और 38 हैं ये वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब जो यहाँ पे M और 38 है ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन वाला 180 डिग्री होता है, तो इसको लिखेंगे M प्लस 38 इक्वल्स 180। तो M इक्वल टू 180 माइनस 38 आ जाएगा, विच इज़ 122 डिग्री, सो M इक्वल टू 122 डिग्री। अब M और N जो है वर्टिकल एंगल्स हैं, तो N भी 122 ही हो जाएगा। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट चैप्टर 7। यहाँ पे आप लोग को A और B फाइंड करना है। सो A और 22 ये दोनों जो हैं ये भी स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो स्ट्रेट लाइन ये देखें इस तरह से बन रहा है, ये D टाइप बनता है, तो ये इक्वल टू 180 आ जाएगा, इक्वल टू 180। सो A इक्वल्स 180 माइनस 22, सो A इक्वल्स टू 158 degrees. And now B is also on straight line, so B plus 68 equal to 180, and B equals 180 minus 68, so B equals 112 degrees. So learners, this was the solution of chapter 7 exercise 7.1. I hope you like it and I hope you understand it fully. Thank you so much for your liking, subscribing and sharing. Thank you so much. Allah Hafiz.